सबको हरि ओम। मैंने एक ही सत्संग भगवान का सुना हुआ है हरिद्वार में, पर उस एक सत्संग ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। उस सत्संग में भगवान ने एक बात कही थी कि किसी की चुगली मत सुनो। जब आप किसी की चुगली सुनते हो तो आप एक चुगलखोर पैदा करते हो, आप उसको इनकरेज करते हो चुगली करने के लिए, और जब आप इनकरेज करते हो वो फिर किसी और के पास जाएगा चुगली करने, और फिर आगे किसी और के पास जाएगा। अगर आपने बात सुननी ही है तो दोनों पार्टीज़ को सामने बिठाओ, जो चुगली कर रहा है और जिसकी चुगली हो रही है। अदरवाइज डोंट लिसन टू दैट चुगली। छोटी सी बात है पर बहुत बड़ा लेसन है, और मेरी लाइफ पर इसका बहुत असर हुआ, और आज तक मुझे भगवान की ये बात याद है। उसी सत्संग में एक और बात हुई थी। दिल्ली में कहते थे कि हरिद्वार ज़रूर जाओ, ठप्पा लगवा के आओ, सबने जाना है, ठप्पा लगवाना है। तो आई एक्चुअली थॉट कि कोई ठप्पा लगता होगा। तो जब मैं सत्संग में बैठी थी भगवान के, मुझे लगा ऑब्वियसली ठप्पा लगेगा। और जब मैं सत्संग के बाद बाहर निकली, अपने रूम में गई, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे माथे पे एक बहुत बड़ा सर्कल है और उसमें भगवान की फ़ोटो। और आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे लगा ठीक तो है कि सब कहते हैं भगवान का ठप्पा लगवा के आओ, तो चलो आज मैंने उनका सत्संग अटेंड किया है तो मेरे भी ठप्पा लग गया। एंड इट वॉज़ अ फीलिंग, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, बट इट वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मेरे माथे पे आज भी अगर मैं सोचती हूँ तो एक बड़ा सा सर्कल था, और उसमें भगवान की, जैसे मुझे वो दिख रहे थे, एक फ़ोटो थी। और बहुत सालों तक वो ठप्पा मुझे फील होता रहा। तो मैं अब ये सोचती हूँ मैंने कि जब इनोसेंटली आप कहीं जाते हो, आप बहुत ज्ञानी ध्यानी नहीं होते हो तब, तो कैसे आप अपनी इनोसेंस में बहुत कुछ जान लेते हो, बहुत कुछ समझ लेते हो, और बहुत कुछ पे विश्वास कर लेते हो। एंड मिरेकल्स हैपन जब हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी बन के कहीं जाते हैं विद ऑल द बैगेज ऑफ नॉलेज। तो कई बार हमारे पास इतनी जगह ही नहीं बचती कि हम कुछ और ले सके। शायद इसीलिए कहते हैं भगवान के पास खाली हाथ जाना चाहिए, ताकि वो हमारे हाथ में कुछ भर सके। सो everything that I did innocently in the beginning, तो जो कुछ मुझे उसमें मिला वो आज मेरे पास खजाना है, थैंक्स टू भगवान एंड शील जी, जिन्होंने मुझे भेजा, धक्का दे के भेजा। हरि ओम।